बांग्लादेश में चुनाव के कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश की गवर्नमेंट और सरकार ने यूएस के साथ एक सीक्रेट ट्रेड डील किया है। सीक्रेट क्यों? क्योंकि इस ट्रेड डील में क्या है, ये जानकारी ना तो पब्लिक को दी गई है, ना तो मीडिया को दी गई है। इवन बांग्लादेशी सरकार के बहुत सारे हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस ट्रेड डील के सब्सटेंस से काफी तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनको इस बारे में पता नहीं है। इस ट्रेड डील को क्या इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना था? क्या ये सही है, उचित है? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे और हो सकता है कि वहां पे एक नई सरकार बांग्लादेश में गवर्नमेंट का निर्माण करे। तो क्या वो सरकार जो कि पॉपुलर विल ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये उसको अधिकार नहीं देना चाहिए था कि वो ट्रेड डील को साइन करे? तो क्यों जल्दबाजी मची हुई है मोहम्मद यूनुस को, इंटरिम गवर्नमेंट को इस तरह के डील को हम बोल सकते हैं साइन करने में? किस तरह से डील का जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हम देखेंगे, ना कि सिर्फ बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर बट इवन रीजनल पॉलिटिक्स पे, जहां की चीन, भारत, बांग्लादेश और ऑब्वियसली अमेरिका, सारे कंट्रीज पे इस डील का हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि ये डील सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। तो बांग्लादेश और अमेरिका आज ही के दिन यानी कि 9 फरवरी को एक ट्रेड टैरिफ एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और 12 फरवरी को ही बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील हम जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले साइन हुआ था, जहां पर ट्रंप सरकार ने जो 50% की टैरिफ इंडिया पे लगाई थी, 25% इनिशियल स्टेज में, 25% पेनाल्टी टैरिफ रशिया से ऑयल खरीदने के बाद, उसको घटा के 18% कर दिया, जबकि बांग्लादेश में अभी भी टैरिफ काफी हाई है। ये बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है कि बांग्लादेश ने इस डील को करने में जल्दबाजी मचाई है और इसके कारण इवन बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट, हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, इवन जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किया है कि जो टाइमिंग है डील की, जो सिक्रेसी इस डील में बनी हुई है और वेदर ये डील लेजिटिमेट कंसीडर किया भी जा सकता है कि नहीं, इसके कारण ये न्यूज सुर्खियों में आया। अगर हम इस डील के बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो एग्रीमेंट है वो रेसिप्रोकल टैरिफ पे फोकस करने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जो कि बांग्लादेश टैरिफ इंपोज करेगा यूएस पे और यूएस इंपोज करेगा टैरिफ बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे। वॉशिंगटन में इस डील का साइन होना है। अप्रूवल जो है इस डील का फाइनल ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश सरकार ने ऑलरेडी ढाका में दे दिया है और अभी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के, खदीजा नजनीन, वो बांग्लादेशी डेलीगेशन को लीड कर रही है यूएस में और वो इस डील को साइन करने वाली है। इंटरिम गवर्नमेंट हम जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस ओवरसी कर रहे हैं एंटायर जो प्रोसेस है। शेख हसीना का आउस्टर हुआ था 2024 में, उस टाइम के बाद से मोहम्मद यूनुस के रिप्रेजेंटेशन में इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश को लीड कर रही है। जनरल इलेक्शंस में कंटिन्यूअसली डिलेस हमें देखने को मिला था, हालांकि अब जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। नाउ टैरिफ ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करें यूएस और बांग्लादेश की, तो अप्रैल 2025, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में आए थे। उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज पे, चाहे वो फ्रेंडली कंट्रीज हो या फिर राइवल कंट्रीज हो, उन पे काफी हाई टैरिफ इंपोज किया था। तो बांग्लादेश भी इसे अछूता नहीं था। 37% के आसपास का टैरिफ अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश पर लगाया था। बाद में नेगोशिएशन के बाद इसको 35% कर दिया गया और अगस्त 2025 में इसको वापस घटा करके 20% कर दिया गया है। अब अगर हम इंडिया के टैरिफ को देखें तो अभी जो रीसेंट डील साइन हुए उसमें इंडिया के टैरिफ को डिक्रीज करके 18% कर दिया गया है। तो उसके कंपैरिजन में बांग्लादेशी सेक्टर, स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, लेदर, टेक्सटाइल, वो 2% एक्स्ट्रा टैरिफ अभी पे कर रही हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट इसको बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि उनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इस लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो कंपटीशन जो है इंडिया से ऑब्वियसली वो पिछड़ जाएंगे और इसी वजह से वो प्रपोज कर रहे हैं इस डील में कि बांग्लादेश पे जो अमेरिकी सरकार टैरिफ इंपोज कर रही है वो 20% से घटा के 15% कर दे। तो इससे उनको फायदा होगा, क्योंकि 3% कम टैरिफ देना पड़ेगा अगर वो भारत के और इंडियन, अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें उनके कंपैरिजन में। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखने के लिए बांग्लादेश की जो सरकार है ये ऐसा कदम उठा रही है। क्यों उठा रही है इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें इस सेक्टर का, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, 90% जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है वो इसी सेक्टर से होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ये जो सेक्टर है अलोन कंट्रीब्यूट करता है रफली 7 to 8.4 बिलियन डॉलर का एनुअल एक्सपोर्ट वैल्यू। ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट वैल्यू बल्कि इवन एम्प्लॉयमेंट के लिए सेक्टर बहुत ही क्रिटिकल है बांग्लादेश में, क्योंकि अकेले 4 से 5 मिलियन यानी 40 से 50 लाख जो वर्कर्स हैं बांग्लादेश में वो टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उसमें ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो महिला वर्ग से आती हैं। 80% जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट अर्निंग है वो इस सेक्टर से आता है।
अगर हम पूरे जीडीपी की बात कर लें तो 20% यानी 1/5 ऑफ बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और ये सेक्टर अभी 2% ज्यादा टैरिफ पे कर रहा है इंडिया से। सो ऑब्वियसली इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया के जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं, टेक्सटाइल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। अमेरिकी जो उपभोक्ता है, अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं, वो ऑब्वियसली इंडिया से क्लोथ ले जाना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उनको कम पैसा देना पड़ेगा। और यही रीजन है कि बांग्लादेश वापस चाहता है कि टैरिफ जो इस सेक्टर पे लगा हुआ है वो एटलीस्ट इंडिया से कुछ कम हो जाए, ताकि वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रख सकें और ये जो सेक्टर जो कि बांग्लादेश का सबसे क्रिटिकल सेक्टर है उसको बचाया जा सके। इंडिया का फैक्टर है, जैसा कि बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गारमेंट मार्केट, अगर ये डील साइन नहीं हुआ और अगर अमेरिका ने टैरिफ को रिड्यूस करने से मना कर दिया या टैरिफ को इंडिया से ज्यादा रखा और इवन अगर इंडिया के बराबर भी रखा, उस केस में जो गारमेंट मार्केट है बांग्लादेश का वो एक बहुत बड़ा शेयर इंडिया के गारमेंट मार्केट को लूज कर देगा। तो इसी वजह से अर्जेंसी, एटलीस्ट हम इलेक्शन के पहले की जो अर्जेंसी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश ने डिमांड किया और अमेरिका ने मान लिया, ऐसा तो बिल्कुल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमें होता हुआ दिखता नहीं है। तो इसका मतलब कि अमेरिका ने भी कुछ डिमांड रखी है। इंडिया के टैरिफ की बात करें तो अमेरिका ने क्लियरली डिमांड रखा था कि $500 बिलियन का एक्सपोर्ट आपको करना होगा, रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। इसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि चाइना से जो बांग्लादेश इंपोर्ट कर रहा है उसको रिड्यूस करने का प्रेशर कहीं ना कहीं यूएस ने दिया है। ना कि सिर्फ इतना ही, बल्कि जो मिलिट्री रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं उसको भी अमेरिका ने कहा कि आपको हमारी कंट्री से इसमें ज्यादा लेना होगा। अभी अगर हम बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता हुआ दिखता है। वहां से उन्होंने बहुत सारी एयरक्राफ्ट वगैरह भी इंपोर्ट करने की बात की है। इतना ही नहीं, अमेरिकी गुड्स जो आ रहे हैं बांग्लादेश में उसके लिए फ्री मार्केट एक्सेस देने की बात यहां पे की जा रही है। और यूएस स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन को बांग्लादेशी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। स्पेशली अगर हम ऑटो इंपोर्ट की बात करें तो पहले बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो भी ऑटो पार्ट आती थी बांग्लादेश में उसको स्टैंडर्ड सर्टिफाई करती थी, उसके बाद ही इंस्पेक्शन करने के बाद उसको फाइनली अप्रूवल दिया जाता था कि वो आ सकती हैं। अब यूएस का ऐसा डिमांड है कि ये इंस्पेक्शंस आपको बंद करने होंगे। अगर अमेरिका ने इसको सर्टिफाई कर दिया है, उस सर्टिफिकेशन को वैलिड माना जाएगा बांग्लादेश में भी, और उसको विदाउट एनी रोकथाम आपको डोमेस्टिकली एक्सपोर्ट करना होगा और अलाउ करना होगा उसको आपके मार्केट में सेल करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरी डील है कहीं ना कहीं एनडीए से जुड़ी हुई है। एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश सरकार मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो अभी रन की जा रही है उसने साइन किया है। और इस नॉन डिस्क्लोजिंग एग्रीमेंट के कारण, जो कि अगेन अमेरिका के प्रेशर के कारण हुआ है, पार्लियामेंट और इंडस्ट्री को इन्फॉर्म नहीं किया गया है बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो भी है उसको भी पब्लिक नहीं किया गया है। तो इन सारी वजह से, क्योंकि ये जो पूरी डील, टैरिफ रिलेटेड डील हो रही है दोनों कंट्री के बीच में, उसमें कहीं भी ट्रांसपेरेंसी जैसी कोई देखने को नहीं मिल रही है। इसकी वजह से बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश की वो भी कंसर्न अपना यहाँ पे जता रहे हैं। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यह आ जाता है कि अभी जब कुछ ही दिनों बाद इलेक्शंस होने वाले हैं तो क्यों बांग्लादेशी गवर्नमेंट इस डील को इतनी जल्दी साइन करना चाहती है? क्या वो कुछ दिन और नहीं रुक सकती है और जो नई गवर्नमेंट बन के आएगी उसको ये करने दिया जाए? वो डिपेंडेंट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ द डील, जो उसकी लीगैलिटीज हैं, आर्गुमेंट्स है, उसको समझ करके, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक के विल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका ये डील को साइन करना ज्यादा लेजिटिमेट माना जा सकता है। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो इसलिए आई थी क्योंकि शेख हसीना का जो रजीम है उसका तख्ता पलट हो गया था। शेख हसीना को भागकर बांग्लादेश को छोड़कर भागना पड़ा था। सो इस वजह से जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके पास ये मैंडेट नहीं है कि इस तरह की भारी भरकम डील को साइन कर सके, ताकि बाद में जो आने वाली गवर्नमेंट है उसको इस डील को इंप्लीमेंट करने में या अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं उसको करने में उनको प्रॉब्लम हो जाए। तो फ्यूचर इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आएगी उसको अगर ये डील साइन होता है तो कहीं ना कहीं उसको बाइंड कर देगी और वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो उभर कर सामने आया है। अगर हम डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो बांग्लादेश के एक नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं अनु मोहम्मद, उन्होंने इस डील की जो अर्जेंसी है उसको ही क्वेश्चन किया है। उनका यह कहना है कि ये डील को अर्जेंटली इसलिए साइन नहीं किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, या इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि इंडिया और यूएस का डील हो गया है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट में, पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं एक फॉरेन लॉबिंग बहुत स्ट्रांग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट में। जो बांग्लादेश की
इकोनॉमिक बॉडीज है उन्होंने भी ये जो टाइमिंग है डील की उससे काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जताई है। बताया गया है कि ये जो टाइमिंग है वो करेक्ट नहीं है, इसको बाद में करना चाहिए था। और जो थिंक टैंक है बांग्लादेश की, उन्होंने भी कहा है कि जो है कहीं ना कहीं फॉरेन लॉबिस्ट स्पेशली अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स ने पूरे पॉलिसी मेकिंग पे कैप्चर और कब्जा कर लिया है इस गवर्नमेंट में, और वो एडवाइजर्स बन गए हैं। और वो जो है एडवाइजर के रूप में जो भी डायरेक्टिव दे रहे हैं यूनुस गवर्नमेंट को, वो यूनुस गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। इसका बांग्लादेश के इकोनॉमी पे जो जो जनता है उस पर क्या इसका इफेक्ट होगा, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल इंप्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे अगर ये डील फाइनल हो जाता है, क्योंकि अगर इस डील को वाकई बांग्लादेश और यूएस साइन करती है तो इसे क्लियर कट हम इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक लेवरेज यूएस का सक्सेसफुल होता हुआ यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेड जो है वो सिक्योरिटी और चाइना के कंटेनमेंट से भी लिंक है। बांग्लादेश की सिक्योरिटी की बात करें तो अब तक जो है वो कंटिन्यूसली चाइना से इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, इवन ज्वाइंट पोर्ट डेवलपमेंट, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी बांग्लादेश और चाइना के द्वारा। तो अब अमेरिका के प्रेशर में आकर के क्या बांग्लादेश गवर्नमेंट अब कंटिन्यू करेगी चाइना के साथ? अगर नहीं करेगी तो क्या ये बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए और सिक्योरिटी के साथ क्या एक तरह का समझौता माना जाएगा? इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। अकर्स अमिड रीजनल पावर बैलेंसिंग। रीजनल पावर बैलेंसिंग क्लियरली हम देख सकते हैं कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी वो ऑब्वियसली इंडिया को सपोर्ट करती थी, इंडिया के जो कंसर्न, जो वैलिड कंसर्न है उनको वो रिस्पेक्ट करती थी। और उसके बाद आउस्टर के बाद जब से मोहम्मद यूनूस की गवर्नमेंट आई है वो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के एक्सेस की तरफ ज्यादा झुकता हुआ दिखता है, और इंडिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको उन्होंने निगलेक्ट किया है। इसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी संबंध जो थे, बायलैटरल रिलेशंस, वो बिगड़ते हुए हमें देखने को मिलते थे। तो कहीं ना कहीं एक रीजनल पावर बैलेंसिंग भी दिख रही है, जहां चाइना जो है, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में वापस अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, और वो एक एंटी इंडिया एक्सेस भी क्रिएट करना चाहता है। तो इस वजह से जो डील की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, कितनी हद तक वो ऑटोनॉमी और गवर्नेंस से रिलेटेड है, इस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ दिखता है। So that's all for this particular video. If you like the video, please like button, share it with your friends, as a subscribe channel for more content. Thank you very much.